एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम प्रेजेंटिंग टेस्ट सीरीज 2 और आज जितने भी रूल्स हैं सब पहले की तरह हैं। 30 मिनट्स हैं आपके पास और 10 मिनट्स हैं आपके पास अपने कमेंट को करने के लिए। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि सारे कमेंट्स आपको एक ही कमेंट में करने हैं, अलग अलग नहीं करने हैं, क्योंकि उसे चेक करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और वो चेक करने वो हो नहीं पाता है चेक। और टेलीग्राम में आपको इसका जो आंसर की है विद पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। इस टेस्ट का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वर्णों की कुल कितनी संख्या संगीत शास्त्रों में बताई गई है। यहाँ आपको सही संख्या पहचाननी है वर्णों की 5, 3, 2, 4। सेकंड आपका प्रश्न है, भरत द्वारा नाट्यशास्त्र में व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी बताई गई है। देखो, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, इस प्रकार से भावों की चर्चा भरत के द्वारा की गई है। तो यहाँ आपको व्यभिचारी भावों की संख्या को बताना है। ऑप्शन है 33, 34, 30 और 31। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आगे या पीछे के स्वर की सहायता से कोई एक स्वर कंपन करने को क्या कहा जाता है। मतलब जब किसी एक पर्टिकुलर स्वर को उसके आगे या उसके पीछे के स्वर की सहायता से कंपन करते हैं तो उसे किस गमक का नाम दिया जाता है। ऑप्शन है लीन गमक, आंदोलित गमक, कंपित गमक या फिर आहत गमक। फोर्थ क्वेश्चन है कि किस तान में शुद्ध और कूट तान का मिश्रण है। आपको सही तान बतानी है। ऑप्शन है आपके मिश्र तान, दानेदार तान, कूट तान या फिर अलंकारिक तान इसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित वीरू मिश्र तबले के किस बाज से संबंधित हैं। दिल्ली, अजराड़ा, लखनऊ या फिर बनारस। सिक्स क्वेश्चन है कि आधुनिक स्वर विभाजन में ऋषभ स्वर किस श्रुति पर स्थापित किया गया है। ये बहुत ध्यान से आंसर देना है बिकॉज पुराना जो श्रुति स्वर विभाजन है वो नहीं पूछा है, आधुनिक वाला पूछा है, जो कि भातखंडे वगैरह जो आधुनिक जो संगीतज्ञ हुए उन्होंने विभाजन किया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ऋषभ किस स्वर पे, किस श्रुति पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत सम्राट उपाधि से किस संगीतकार को विभूषित किया गया। चारों संगीतकारों में से पहचानना है कि किसे संगीत सम्राट भी कहते हैं। अमजद अली खां साहब को, तानसेन जी को, बैजू बावरा जी को या फिर कुदौं सिंह जी को। नेक्स्ट प्रश्न है शिवमत के अनुसार राग रागिनियों की संख्या है। तो आप जानते हैं कि जैसे 5 राग 30 रागिनियाँ या 6 राग 36 रागिनियाँ, इस प्रकार से वर्गीकरण शिवमत, कलिमत, कलिनाथ मत है, हनुमत मत है, भरत मत है, तो इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। आपको यहाँ पे शिवमत के अनुसार राग और रागिनियों की संख्या को पहचानना है। सही उत्तर आपका क्या है, 5 राग 30 रागिनियाँ, 6 राग 30 रागिनियाँ, 5 राग 36 रागिनियाँ या फिर 6 राग 36 रागिनियाँ। शारदा सिन्हा जी किस गायन विधा हेतु प्रसिद्ध हैं। उत्तर हैं आपके टप्पा, लोकगीत, ख्याल गायन या फिर ठुमरी। शारदा सिन्हा, यहाँ शारदा लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, शारदा सिन्हा जी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में मरणोपरांत किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चारों ही जो संगीतज्ञ हैं यहाँ पे, इनमें से किसको भारत रत्न अभी हाल ही में दिया गया है, ये आपको पहचानना है। ऑप्शन है भूपेन हजारिका जी, रविशंकर जी, भीमसेन जोशी जी या फिर पंडित जसराज जी। नेक्स्ट प्रश्न है यूसुफ जुलेखा प्रेम गीत किस राज्य में प्रचलित हैं। तो जिस प्रकार जैसे हीर रांझा के गीत हैं, तो इस प्रकार से ऐसे गीत बने हुए हैं, ऐसे ही यूसुफ जुलेखा के प्रेम गीत हैं। तो ये किस राज्य में है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर उत्तराखंड। सही उत्तर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की, टाइपिंग मिस्टेक है, भारत नहीं है, भरत है, भरत की चौथी और अंतिम सारणा में 4 सारणाएँ की थी, ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बहुत डिटेल में और बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है किस प्रकार 2 वीणाओं को लेके उन्होंने एक पर सारणा का प्रदर्शन किया और स्वर किस प्रकार अपने स्थान से नीचे उतरते हैं ये बताया। ठीक है, तो ये चौथी सारणा में पंचम किस श्रुति पर आ गया ये आपको बताना है। तो पंचम किस पर आया, 12वीं पर, 14वीं पर, 13वीं पर या फिर 15वीं श्रुति पर पंचम आया। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया। द्वादश स्वर मूर्छनावाद बहुत फेमस टॉपिक है, एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा ये प्रचलित किया गया।
सो ऑप्शन है आपके भरत के द्वारा, लोचन जी के द्वारा, अहुबल के द्वारा या फिर मतंग ने इसे प्रचलित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर स्वरित नहीं है? तो उद्दात, अनुदात और स्वरित, ये 3 स्वरों की वर्णन हमें सामवेद में मिलता है। उसी के स्वर हैं, ये स्वरित जो हैं, तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा स्वरित नहीं है। तो ऑप्शन है आपके ऋषभ, पंचम, षडज या फिर मध्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, राग दरबारी कान्हड़ा किस थाट में निबद्ध है? दरबारी कान्हड़ा का थाट पहचानना है। आई थिंक ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा इस टेस्ट का। और आपको पहचानना है काफ़ी थाट, आसावरी थाट, कल्याण थाट या फिर बिलावल थाट का ये राग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का प्रसिद्ध गीत झिलमिल फुलड़ो किस त्यौहार से संबंधित है? यानी किस त्यौहार में ये गीत गाया जाता है? गणगौर, दशहरा, होली या फिर दीपावली। नेक्स्ट प्रश्न है, समयाश्रित राग वर्गीकरण का उल्लेख किस विद्वान द्वारा किया गया है? कंफ्यूज मत होइएगा, समय आश्रित यानी समय के आधार पर राग वर्गीकरण किसने बताए हैं। अक्सर शब्दों में संधि कर दी जाती है तो आपको समझने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे समय आश्रित जो राग समय का आधार पर वर्गीकृत किए गए तो वो किसने किए हैं, ये इसका प्रश्न जो है ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पलुस्कर जी, मोरेश्वर खरे जी, सी पंडित श्रीनिवास और ऑप्शन डी है भातखंडे जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, त्रिवट में कौन सा पद शामिल नहीं है? तो हम सभी जानते हैं त्रिवट में 3 पद होते हैं और चतुरंग में 4 पद होते हैं। सो इनमें से कौन सा पद है जो त्रिवट में शामिल नहीं किया जाता? सरगम के बोल, तराने के बोल, गीत के शब्द या फिर सरगम। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे एक गलत हुआ है। सो यहाँ पे आपका आएगा, ये सरगम नहीं आएगा, यहाँ आएगा तबले या पखावज के बोल। सही से आप उत्तर लगाइए इसका, पखावज के बोल है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है। तो सरगम के बोल, तराने के बोल, गीत के शब्द या फिर तबले या पखावज के बोल, तो इन सब में से त्रिवट में कौन शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राग मदमात सारंग का सम प्रकृति राग है? तो ऑप्शन है आपके सूर मल्हार, मेघमल्हार, शुद्ध सारंग या फिर गौड़ सारंग। मदमात सारंग जो है यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। मदमात सारंग है आपका राग मधुवंती है। बहुत सारे ऐसे राग हैं जो अक्सर भूपाली है, देशकार है, तो ये बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर ही इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। चाहे तो वो आपको क्रॉस में दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको संप्रकृति राग पहचानना है। नेक्स्ट है, मोहन कौंस और गांधी मल्हार राग के आविष्कारक कौन है? सो ये दोनों बहुत नए राग हैं और इसके आविष्कारक को हमें बताना है। तो ये राग किसने बनाया है? अमजद अली खां साहब ने, विश्वमोहन भट्ट जी ने, अली अकबर जी ने या फिर रविशंकर जी की ये रचना है। नेक्स्ट में आपको भिन्न को चुनना है। ये 4 ताल यहाँ पे दी हुई हैं, इनमें कुछ ना कुछ ऐसा अंतर है जिससे कि एक ताल बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है धमाल ताल, गज्जम्पा ताल, आड़ा चाल ताल या फिर दीपचंदी ताल। तो इन चारों तालों में ऐसी कौन सी ताल है जो बाकी 3 से अलग है? नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें 2 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन चुनने हैं। नवाब वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया के नाम से ठुमरी की रचना की। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, महबूब अली दरस पिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, गलत हैं। एक गलत है, दूसरा सही है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन है आपका केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्यशास्त्र के 28वें अध्याय की हिंदी टीका किसके द्वारा रची गई है? देखो, नाट्यशास्त्र की टीका बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन एक पर्टिकुलर 28वें अध्याय को लेके किसने टीका की है ये यहाँ पे पूछा गया है। सो ऑप्शन है आपके आचार्य बृहस्पति जी, शारदा मिश्र जी, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी या फिर परांजपे जी। आपका 24th क्वेश्चन है कि किस शास्त्रीय नृत्य में स्त्रियों का अभिनय भी पुरुषों द्वारा ही संपन्न किया जाता है? सो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य, एक्चुअली ग्रंथों में जब हम पढ़ते हैं तो 7 आते हैं, लेकिन संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा टोटल 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। तो उसमें
हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें स्त्रियों का जो पार्ट है वो भी मेल ही उसे निभाते हैं। सो कथकली है, भरतनाट्यम है, कथक है, अथवा वो मणिपुरी है। सही उत्तर आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित भातखंडे जी द्वारा आरंभ मासिक पत्रिका किस नाम से प्रकाशित की गई? ऑप्शन है आपके छायानट, अभिनव रागमंजरी, श्रुति या फिर वर्तिका। सो ये थे 25 क्वेश्चन। शुरू होता है आपका टाइम, जल्दी से जल्दी इन्हें कंप्लीट कीजिए और प्लीज़ टाइम से अपना आंसर शीट सबमिट कराइए और प्लीज़ पूरी ईमानदारी से इस पेपर को दीजिए, बिकॉज़ नेट के पेपर में जब आप देने जाएंगे तो वहाँ आपको कोई चीटिंग नहीं मिलेगी। सो स्कोर बोर्ड के लालच में प्लीज़ अपनी ईमानदारी बनाए रखना और अपने बिल्कुल भी चीटिंग मत करना, ठीक है। जल्दी से जल्दी इन्हें भेजिए और फिर मैं आपके आंसर चेक करके आपके स्कूल्स आपको बताऊंगी। और इसकी आंसर शीट जो है पूरे PDF के साथ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।